कृपालु हैं। तो आशुतोष औडर रानी भगवान भोलेनाथ केदारेश्वर महादेव के चरणों में हम सभी विराजे हैं। प्रेम से जयकार बोलेंगे, बोले केदारेश्वर महादेव की। भगवान भूत बावन भोलेनाथ केदारेश्वर महादेव की छत्र छाया में विराज कर पूज्य गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा, अनंत बलवंत साधु संत हितकारी श्री हनुमंत लाल जी महाराज के परम पावन सन्निधि में हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से भगवान की दिव्य लालित्यमयी अमृतमयी कथाओं को आज 9 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक आप सभी पधारे, कथाओं को श्रवण किए। यही मानव जीवन धन्य होता है। वैसे तो जीवन में हम लोग नाना प्रकार के कार्य करते हैं, घर में, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लेकिन माता पिता स्नेही सब स्वार्थ के लिए हैं। मेरे राम तुम ही मेरे जीवन आधार बन के आओ, घनश्याम मेरे जीवन आधार बन के आओ। जो भी रिश्ते नाते संबंध सब जगत के लगते हैं तुच्छ, मुझको मेरे लिए प्रभु जी संसार बन के आओ। जितने भी संबंध हैं इस जीवन में, ये सब स्वार्थ के लिए है। एक ऐसा संबंध, जैसा कि गुरुदेव भगवान प्रतिदिन बताते हैं कि राम राघव से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। यदि जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो भगवान के चरणों में आकर के बैठना पड़ेगा, भगवान से नाता बनाना पड़ेगा, भगवान से रिश्ता बनाना पड़ेगा, तभी जीवन में आनंद आएगा। आप सभी तो परम सौभाग्यशाली हैं। देखिए, मानव जीवन, भारतवर्ष में मानव जीवन, पहले तो बड़े भाग मानुष तन पावा। व्यक्ति का जब बड़ भाग सौभाग्य होता है तो उसे मानव तन मिलता है, और वो भी भारत भूमि पर, जहां पर साक्षात भगवान को जन्म लेना पड़ा, और भगवान जन्म लेकर नाना प्रकार की लीलाएं किए हैं ऐसे धराधाम में। और आप लोगों को तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि ये जैसा कि गुरुदेव भगवान बताते हैं, मऊ रानीपुर किसी अयोध्या मथुरा काशी से कम नहीं है। आप सभी के सानिध्य में, आप सभी भोलेनाथ के सानिध्य में विराजे हैं। लठाटोर सरकार आपकी नगरी में विराजे हैं। निरंतर आपके नगरी में भगवान की दिव्य कथाएं चलती रहती हैं और आप लोग उनका रसास्वादन करते हैं। तो आप लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि हम सभी 9 दिवसों से पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा श्रवण किए। गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान, जैसा कि नाम आप प्रतिदिन सुनते हैं, हमारे भैया दादा आपको इस दूरध्वनि यंत्र के माध्यम से गुरुदेव भगवान का नाम प्रतिदिन बताते हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान आशु कवि बाल संत रामायण भागवत भ्रमर धर्मरथ श्री श्री 1008 श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज जी, राम जी महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी लोगों को परम श्री राम कथा श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप हम लोगों के गुरुदेव भगवान हैं, तो हम लोग जब भी बोलते हैं गुरुदेव कहते ही बोलते हैं। 2 मिनट की चर्चा केवल, देखिए भगवान की अनंत लीलाएं हैं, अनंत कथाएं हैं, और अपनी मति गति के अनुसार सभी भगवान की कथाओं को करते हैं, लोगों को श्रवण कराते हैं। उसी प्रकार जो संत महापुरुष होते हैं उनके बारे में, उनकी क्या लीलाएं हैं, उन्होंने मानव तन धारण करके लोगों का जो उद्धार कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं, जन जन के भीतर भगवान की भक्ति का प्रवाहमान कर रहे हैं, उनके बारे में हम आप क्या बोलेंगे। लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप सभी 9 दिन तक कथा श्रवण किए हैं, तो जो जहाँ तक मेरी मति गति है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। गुरुदेव भगवान का जन्म भारत नेपाल की सीमा पर मिथिला धाम में, आप सभी जानते हैं मिथिला धाम, जहाँ पर किशोरी श्री जानकी जी का जन्म हुआ, वहीं आपका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जन्म के 5 वर्ष की अवस्था से
आप श्रीधाम अयोध्या आ गए। किशोरी जो की ऐसी कृपा कि अपने जन्म स्थान में आपको, आपकी जन्मभूमि आपको जन्म दिए और अपनी ससुराल में आपको वास दिए। जैसे किशोरी जो मिथिला जी से अयोध्या जी आ गई थी, उसी प्रकार आप भी मिथिला से 5 वर्ष की ही अवस्था में श्रीधाम अयोध्या पधारे। और जैसा कि आप लोगों को अभी गुरुदेव भगवान ने बताया कि हम लोगों के दादा गुरुजी सरकार विराजे हैं। सरकार कोई साधारण महापुरुष नहीं, श्री जानकी जी के बड़े भैया श्री लक्ष्मी निधि जी के अवतार थे। उनके चरणों में, उनकी सेवा में आपका जीवन बीता। आप ऐसे गुरु सेवा किए, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में विराजे कि आज वही शिक्षा दीक्षा और उन्हीं चरण कमलों की कृपा का ये प्रभाव है कि आप सभी जानते भी होंगे, तमाम हमारे गुरु भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि भारतवर्ष के कोने कोने में आपके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा और श्रीमद् प्रेम रामायण जो हम लोगों के दादा गुरुदेव भगवान के द्वारा रचित है, श्रीमद् प्रेम रामायण की कथा, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा आदि कथाओं का लाभ समस्त जनमानस को प्राप्त हो रहा है। और गुरुदेव भगवान के द्वारा कई ग्रंथ भी रचित हैं, जैसा कि आप नाम के आगे आशु कवि आप लोग जानते हैं, सुनते हैं रोज। आप आशु कवि हैं, आपके द्वारा कई ग्रंथों की रचना हुई है, जिसमें प्रमुख श्री राम हर्षण रामायण है। दादा गुरुदेव भगवान के बारे में गुरुजी ने जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की 7 कांड, दोहा, छंद, चौपाई के माध्यम से, उसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने दादा गुरुजी के जीवन के ऊपर संपूर्ण जीवन चरित्रों को श्रीमद् राम हर्षण रामायण में सुंदर शब्दों से अलंकृत किया है। हमारे भारतवर्ष का आराध्य ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, संस्कृत में है। हम लोग आसानी से पढ़ करके नहीं समझ सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी अनुवाद करके गीता गीतम नाम का ग्रंथ तैयार किया है। वो भी दोहा, छंद, चौपाई के माध्यम से ही है। बहुत ही सरल भाषा में है, आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। आदि कई ग्रंथों की रचना आपके द्वारा हुई है। जैसे हम लोग रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस, तो संपूर्ण रामलीला को गुरुदेव भगवान ने तैयार किया। अभी वो छप रहा है, प्रकाशन में है, प्रकाशित हो जाएगा 1 महीने में। तो आप ऐसे महापुरुष के चरणों में विराज करके, ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, आप 9 दिनों से कथा सुनने आ रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, मैंने भी अनुभव किया है कि जो एक बार कथा प्रांगण में आया वो लौट करके नहीं गया कि चलो अब चलते हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे या प्रसाद लेने के समय आएंगे। ये क्यों? अन्य कथाओं में देखते हैं लोग आए, थोड़ी देर बैठे, कैमरा में फोटो खिंचवाए और चले गए। ये जब हमारे पास कोई ऊर्जा ही नहीं रहती है तो हम लोगों को भाई जब